नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। राजस्थान में 7 सीटों पर कांग्रेस अब चुनावी रण में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज यानी शुक्रवार को देवली उनियारा और दौसा में जनसभा को संबोधित किया। नामांकन सभाएं हुई दोनों जगह। देवली उनियारा की बात करें तो या नरेश मीणा जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट में नहीं मिली, वो बगावत कर चुके हैं। उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया है। अब वो कांग्रेस का कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं। कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से जुट गए हैं। कांग्रेस का खेल नरेश मीणा किसी भी तरह से बिगाड़ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। नरेश मीणा देवली उनियारा से टिकट मांग रहे थे। उससे पहले उन्होंने 2023 में भी टिकट मांगी, नहीं दी गई। अभी उपचुनाव में टिकट मांगी, अभी भी नहीं देगी। केसी मीणा को यहां से टिकट मिली है। अब यहां देवली उनियारा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, साथ ही टीकाराम जूली दौसा में जनसभा को संबोधित किया। किरोड़ी लाल मीणा को जम करके घेरा। गहलोत, डोटासरा, जूली ने किरोड़ी लाल मीणा पर सवाल खड़े किए, उनको जम करके घेरा। अब ये देखने वाली बात ये होगी क्या इस पर कितना असर पड़ता है। बात करेंगे हम दौसा की, तो दौसा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा किरोड़ी लाल मीणा की फितरत है, इस तरह से राजनीति करते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं। उनके पास अफवाह फैलाने की मास्टरी है, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। उनसे अच्छा कोई अच्छा काम इनकी जिंदगी में नहीं किया। गहलोत ने किसानों के लिए बहुत बड़ा पद होता कृषि मंत्री। गहलोत ने कहा चुनाव के बाद यदि मंत्री काम करते हैं, योजना बताते हैं, अच्छी योजना लेकर आ सकते थे, लेकिन इस्तीफा देकर जो माहौल बनाया गया उसका कोई कारण नहीं था। बेवजह का नाटक किया गया, लेकिन अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और इस्तीफा दे दिया जाए और स्वीकार नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि इसके बावजूद वो कैबिनेट की मीटिंग में जा रहे हैं, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने नई सरकार के 11 महीनों में क्या काम किए हालात बता रहे हैं, जनहित की योजनाओं को बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सांसद मुरारलाल मीणा के प्रस्ताव को पार्टी ने स्वीकार किया और डीसी बेरवा को टिकट दे दिया। ऐसी सबकी जिम्मेदारी बनती है, डीसी को चुनाव जिताया जाएगा, इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से मेहनत कर रही है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी किरोड़ी लाल मीणा को जम करके घेरा है। उन्होंने कहा है कि भवानी को रूठाकर इसलिए बैठे थे कि उनके भाई को टिकट मिलना चाहिए। इस्तीफा देकर 3 महीने टाइम खराब कर किसानों का काम नहीं किया। मेरे साधु किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री का भरत मिलाप चल रहा था। किरोड़ी मेरू साधु है और इस बार ठान लेते हैं वो काम जरूर करते। जब 15 विधायक हो जाएं तो सीएम की रातों रात पर्ची बदल जाएगी। उन्होंने सीएम बदलने के लिए कहा है कि 3 महीने में इस्तीफे की नोटंकी कर रहे थे, अब मंच पर तारीफ के पुल बांध रहे हैं। आचार संहिता से ठीक पहले कुछ ट्रांसफर किए गए जो सीएम की टेबल पर फाइल निकली थी। उसके बाद सीएम की चूड़ियां टिकाकर बाबा के ऊपर टिकट ले आए और सीएम देखते रह गए। यानी कुल मिलाकर के अशोक गहलोत, डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा को दौसा में जम करके घेरा। किरोड़ी लाल के गढ़ में किरोड़ी लाल को घेरा है। जगमोहन को जो मीणा को टिकट दी गई है, उनके भाई को, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब राजस्थान में 7 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से अब मैदान में उतर चुकी है और 7 सीट जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। पूरी साख दांव पर लगी है डोटासरा के। सचिन पायलट
पर भी असर पड़ेगा अगर सीटें हारती है, क्योंकि 3 टिकटें सचिन पायलट के कहने पर दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 टिकटों के जो उम्मीदवार है सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं और अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, राजस्थान के जननायक के रूप में कहा जाता है, उनको जननायक कहा जाता है। ऐसे में तीनों नेताओं के पूरी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में 7 सीटों में से कांग्रेस कितनी जीत पाती है। वहीं महाराष्ट्र में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिली है, वहां पर वो दौरा करेंगे। लेकिन अब राजस्थान में पूरी तरह से कांग्रेस मैदान में है, बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ेगी, बीएपी के साथ लड़ाई लड़ेगी और आरएलपी के साथ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। पहले तो गठबंधन था, गठबंधन टूट चुका है, इंडिया गठबंधन। अब जो है बीजेपी के साथ साथ अन्य दल के साथ भी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट एपिसोड मिलूंगा आपके साथ नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।